स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प अभ्यास की। आपने काफ़ी बार सुना होगा इस चैनल पे कि जब स्टॉक मार्केट गिर रहा होता है, जब शेयर बाजार गिर रहा होता है, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको बरकरार रखने हैं। तो ये आपने मुझसे ही नहीं, बाकी काफ़ी सारे और लोगों से सुना होगा। तो ये ऐसा क्यों बोला जाता है? क्यों ज़रूरी है कि आप अपने जो भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स है, वो वैसे के वैसे बरकरार रखें, मार्केट में कितनी भी हताहत हो जाए या मार्केट में कितनी भी गिरावट आ जाए। मेरा नाम परेश है, मैं एक एनआईएसएम सर्टिफाइड एंड एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवाइजर हूँ। ये मेरा एआरएन नंबर है 334516। आगे जाने से पहले ये डिस्क्लेमर काफ़ी ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड में जो निवेश होता है वो बाजार जोखिम के अधीन होता है, और किसी भी म्यूचुअल फंड योजना का पिछला रिटर्न कितना भी अच्छा आया हो, ज़रूरी नहीं है कि आगे भी ऐसे ही रिटर्न्स आते रहे। तो चलिए पीछे चलते हैं मार्च 2020 में। 12 मार्च 2020, 12 मार्च 2020 को शेयर मार्केट बहुत ही जोर से गिरा था। ये शेयर मार्केट के इतिहास की, सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया के सारे शेयर बाजारों के इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट थी। अगर आपने उस दिन न्यूज चैनल देखे रहते तो सारे न्यूज चैनल्स पे वही बातें चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। और कोई उसमें एग्जैजरेशन नहीं रहेगा ये कहना, क्योंकि लॉकडाउन लग चुके थे। पता नहीं चल रहा था कि ये जो कोरोना का जो संकट है वो कभी जाने वाला है या ये यही रहने वाला है। मतलब दुनिया रहने वाली, दुनिया ही रहेगी या नहीं नहीं रहेगी, ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। और ऐसे हालात में दुनिया भर के शेयर मार्केट्स गिर गए। भारत में जो अगले दिन के जो अखबार थे, इनके ये कुछ फ्रंट पेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा था, वर्ल्ड वॉर सी, सेंसेक्स क्रैशेस 2919 पॉइंट्स, बाय फार इट्स वर्स्ट एवर। एशियन एज का जो फ्रंट पेज था, कोरोना वाइप्स आउट 11 लाख करोड़। और दुनिया के सारे न्यूज़पेपर्स में, सारे न्यूज़ चैनल्स में कुछ यही परिस्थिति थी। डर का माहौल था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, निवेशकों को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं। और ऐसे हालात में ये काफ़ी नेचुरल रिएक्शन था कि अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ करके बैंक अकाउंट में पैसे ला के रखो, और जब कुछ हालात सुधारने के आसार दिखे तो फिर वापस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते हैं। ये बिल्कुल ही जायज़ रिएक्शन है। लेकिन देखिए, अगर आप डेटा के हिसाब से देखें तो ये बिल्कुल गलत तरीका है निवेश करने का। क्यों? ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च हुआ है। ये हुआ है वैनगार्ड की तरफ से। ये अमेरिका की एक सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है। आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लीजिए और ये पूरा ग्राफ और जो भी इसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं वो ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए, ये जो उन्होंने स्टडी की है, ये जो रिसर्च की है, उसमें दो लाइन्स है। एक है नीली कलर की लाइन और दूसरी है ब्राउन कलर की लाइन। अभी उन्होंने क्या किया कि जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, तो मानिए उन्होंने ऐसे एक इन्वेस्टर या ऐसे एग्रीगेट लेवल पे समझा कि जो इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स थे, अगर उन्होंने वो मार्च 2020 में सारे म्यूचुअल फंड रिडीम करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा लेके आते, ऐसे इन्वेस्टर्स, और फिर जब जुलाई 2020 में हालात सामान्य होने लगे तो वापस उन्होंने उतना ही पैसा उसी म्यूचुअल फंड स्कीम में वापस निवेश कर दिया जुलाई 2020 में। मतलब मार्च 2020 से लेके जुलाई 2020 तक बस कुछ चंद महीनों के लिए उन्होंने अपने म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टमेंट्स थे, म्यूचुअल फंड के जो यूनिट्स थे इक्विटी म्यूचुअल फंड के, वो रिडीम कर लिए थे। और जुलाई से उन्होंने वापस उन्हीं स्कीम में उतने ही पैसे वापस निवेश किए। तो देखिए, आप रिटर्न्स का फर्क देखिए। जिन्होंने बाजार पे विश्वास रखा, जो डगमगाए नहीं, जिन्होंने अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स को बरकरार रखा, वो जो नीली लाइन में वो ये लोग हैं, नीली लाइन वाले, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट रिडीम नहीं किए थे, उनको मार्च 2020 से लेके दिसंबर 2022, मतलब 2 साल बाद उनके पोर्टफोलियो 21%, 21% का रिटर्न मिला था। वही वो जो निवेशक थे जिन्होंने
बस कुछ चंद महीनों के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स रिडीम कर लिए थे और फिर उतने ही पैसे बाजार में वापस निवेश किए थे, उनको -2% का रिटर्न मिला है। और ये जो इंडेक्स इन्होंने लिया है, ये है ACWI, ये है ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स। मतलब ये बात सरासर पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए लागू है। ये जो ACWI वर्ल्ड इंडेक्स है, इसमें दुनिया में जितने भी लिस्टेड इक्विटीज है उसमें से लगभग एक 85% जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है, या उनका एक्सपोजर इस इंडेक्स में आ जाता है। तो ये बात लगभग दुनिया के सारे म्यूचुअल फंड निवेशकों के बारे में लागू है। अगर भारत में भी अगर ऐसा कोई अभ्यास, ऐसा कोई रिसर्च किया जाए तो शायद से जो नतीजे आएंगे वो कुछ इसी प्रकार से आएंगे। नंबर्स थोड़े चेंज हो सकते हैं, 21% -2% नहीं रहेंगे, वो थोड़े ऊपर नीचे रहेंगे। लेकिन देखिए, इसका सारांश यही है कि ये बार बार जो हम बोलते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में आपको एक लंबे सफर के निवेश लंबे से निवेश करने के सफर के एक मानसिकता से आना पड़ेगा, या फिर जब मार्केट गिरता है तो आपको डरना नहीं है, आपको डगमगाना नहीं है, आपके इन्वेस्टमेंट्स आपको बरकरार रखने हैं। देखिए, यही कारण है। अभी ये बहुत अभी आप ये बहुत ही एक आसान सा रिएक्शन है। जब मार्केट इतना गिरता है तो सारा पैसा निकाल लो, सेफ्टी रखो, अपने बैंक अकाउंट में सेफ्टी रहती है, बिल्कुल उसमें सुरक्षितता रहती है, लेकिन उसमें रिटर्न्स कुछ आते नहीं। लेकिन ठीक है, वो एक मानसिकता है, और हर एक की अपनी अपनी सोच है। लेकिन देखिए, कुछ महीनों के लिए अगर आपने पैसे रिडीम कर लिए होते तो ये इतना फर्क आता है आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न में। +21% जिसने बाजार पे विश्वास रखा, और -2% जिसने बाजार पे बस कुछ चंद महीनों के लिए अविश्वास दिखाया। तो आपने अगर इस YouTube चैनल के जो भी वीडियोस देखे रहेंगे, उसमें जो भी बड़े-बड़े निवेशकों के बारे में मैंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे वॉरेन बफेट साहब हो गए, पीटर लिंच साहब हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वैल्यू इन्वेस्टमेंट पे एक वीडियो बनाया था। तो शेयर बाजार जो है वो एक डिसिप्लिन से चलता है, एक अनुशासन से चलता है। और शेयर बाजार में वही निवेशक सफल हो सकते हैं, वही निवेशक अच्छे पैसे बना सकते हैं जिनमें अनुशासन है, जो डिसिप्लिन्ड है। देखिए, ये जो अनुशासन है, ये जो डिसिप्लिन्ड है, ये शेयर बाजार के ऑपरेशंस में इतना जुड़ा हुआ है। अब आप देखिए, दुनिया का कोई भी शेयर बाजार, छोटा सा छोटा देश देखिए जहाँ पे शेयर बाजार कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन है दुनिया भर के शेयर बाजारों में। वो वक्त पे खुलते हैं और वक्त पे बंद होते हैं। आज भी भारत में आप देखिए, शेयर बाजार जो है वो 9 बजे खुलेगा प्री मार्केट ट्रेडिंग के लिए, 9:15 बजे वो खुलेगा सारे निवेशकों के लिए, और 3:30 बजे वो बंद हो जाएगा। अब इसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता। ये एक डिसिप्लिन है। कोई कितना भी बड़ा निवेशक क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा किसकी जान पहचान क्यों ना हो, वो शेयर बाजार को फोन करके बोल नहीं सकता कि भाई मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, आज 9:15 नहीं, थोड़ा एक 9:30 बजे खोल दीजिए। वो नहीं हो सकता। कोई कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितना भी पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन क्यों ना हो, वो शेयर बाजार को फोन करके बोल नहीं सकता है कि आप संडे को भी काम करना चालू करो, जैसा कि वो अपने एम्प्लॉयज को बोल सकता है या उनसे काम करवा सकता है छुट्टी के दिन या संडे के दिन, जो भी है। वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शेयर बाजार में एक डिसिप्लिन है। ये पूरा शेयर बाजार, दुनिया भर के जो शेयर बाजार है, वो एक अनुशासन से चलते हैं। और इसीलिए किसी भी शेयर बाजार में वही निवेशक पैसा बना सकते हैं जो डिसिप्लिन्ड है, जो अनुशासन से चलते हैं। उनके जो निवेश करने के तरीके, निवेश करने का जो कालावधि है, उसमें एक डिसिप्लिन रहती है। तो यही सारांश है। ये बहुत ही ज़बरदस्त रिसर्च है। मैंने आज तक इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी सारे अच्छे-अच्छे रिसर्च पढ़े हैं। ये आज तक का मेरे ख्याल से जो सबसे ज़बरदस्त रिसर्च मैंने पढ़ा है, ये उनमें से एक रहेगा, और इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की सोची। आप ये वीडियो यहीं पे पॉज़ कर लीजिए और वापस एक बार ये पढ़ लीजिए, ताकि आपको पता चले कि बाज़ार में अ, किसी भी समय में आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपका जो निवेश है, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, म्यूचुअल फंड्स में जो आपका निवेश है, वो आपको बरकरार क्यों रखना चाहिए, भले ही बाजार में कितनी भी गिरावट क्यों ना आए। तो देखिए, यही इसका सारांश है कि आपको अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम की योजनाओं का चयन करना है,
पूरा अभ्यास करके आपका निवेश होना चाहिए, लेकिन एक बार आपको शाश्वती हो गई, एक बार आपको ये गारंटी आ गई, गारंटी तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक बार आपको एक श्योरिटी आ गई कि भाई ये जो स्कीम है वो अच्छी है, इनकी जो निवेश की रणनीति है वो अच्छी है, इनके जो फंड मैनेजर्स है उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रह चुका है, तो फिर आपको अपने पैसे निवेश करने हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये जो छोटी बड़ी गिरावट आती है, जो न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आप हेडलाइंस देखते रहते हैं, ठीक है उनका काम है। मैंने भी न्यूज़ मीडिया में कुछ हद तक काम किया है, हालांकि मैंने रिपोर्टिंग के साइड पे नहीं किया, लेकिन वो लोग अपना काम करते रहते हैं। थोड़ा उनको इतना माल मसाला लगा के नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। आप एज अ म्यूचुअल फंड निवेशक, आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आपको बाजार पे विश्वास रखना है। अगर आपको भारत की अर्थव्यवस्था पे विश्वास रखना है। देखिए, मैं ये बार बार इस चैनल पे कह चुका हूँ, मेरे ख्याल से 2 या 3 बार, कि जब आप किसी भी शेयर बाजार में निवेश करते हैं, वो डायरेक्ट इक्विटी में हो या म्यूचुअल फंड के जरिए हो, आप बेसिकली उस देश की अर्थव्यवस्था पे बेट कर रहे हैं। मतलब आप एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये देश की अर्थव्यवस्था जो है वो इसी गति से आगे बढ़ती रहेगी, भारत का भविष्य उज्जवल है, इसीलिए आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो ये जो छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती है, अभी अभी हम जो बात कर रहे हैं अगस्त 29 2025, पिछले एक दो हफ्ते में, या इनफैक्ट पिछले दो एक दो सेशन में शेयर बाजार में काफी गिरावट आ गई है। तो ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त आपको डिसिप्लिन दिखाने का है, ये इस वक्त आपको पीछे नहीं हटना है, इस वक्त आपको सारे इन्वेस्टमेंट रिडीम करके बैंक अकाउंट में नहीं लेके आने हैं और फिर सोचेंगे चलो ठीक है, बाद में 1 महीने के बाद जब ट्रम्प का जो टैरिफ वापस रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना पैसा निवेश करूंगा। इससे क्या होता है, ये आप वैल्यू डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, इससे आप अपने ही पोर्टफोलियो की रिटर्न घटा रहे हो। तो ये और एक अच्छा उदाहरण है जो मैंने लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के वीडियो में भी बताया था, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का उदाहरण है। और देखिए, ये मैं बस एक उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन या निवेश की सलाह नहीं है। अ, ये जो नीली लाइन आप देख रहे हो, ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न्स है, एनएवी का जो ग्राफ है, आलेख है। और ये देखिए 1995 से इस स्कीम ने मार्केट में कितने भी कैसे कैसे क्रैशेस आए, कैसे उतार चढ़ाव आ गए, कैसे मार्केट जैसे बढ़ा है, घटा है, लेकिन उसके हिसाब से अगर आपने 1995 में इस स्कीम में 1 लाख रुपए निवेश किए होते और फिर वो पैसे आप वैसे ही रखते थे, कितनी भी उतार चढ़ाव आ गए बाजार में, आप इस सारे जो न्यूज़ फ्लो है उसको बिल्कुल इग्नोर करके अगर आप बाजार पे विश्वास दिखा देते थे, तो आज उस 1 लाख रुपए का मूल्य होता था लगभग 2 करोड़ रुपए। तो यही जो पावर है शेयर बाजार का, यही पावर है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन का, और यही ताकत है जब आप एक डिसिप्लिन या अनुशासन के साथ बाजार में बर्ताव करते हैं, तो बाजार आपको उसका रिवॉर्ड देगा, या देने के अच्छे आसार है लंबे समय में। अगर आप अपना म्यूचुअल फंड निवेश का सफर शुरू करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम परेश है, 9757309269, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आगे जाके भी ऐसे बहुत ही दिलचस्प वीडियोस और म्यूचुअल फंड निवेश के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।